औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब उदरहम मेघवाल जी साहब, मनवेंद्र सिंह साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के कोर कमेटी के सदर जनाब जमील खां साहब, बारमेर के जो हमारे मजलिस के इंचार्ज हैं एडवोकेट जावेद अली खां साहब, कोर कमेटी के दीगर मेंबर्स एडवोकेट काशिफ जुबैरी साहब, इमरान नवाब साहब और हाजी मौलाना ताज मोहम्मद साहब, मौलाना कमाल साहब, फजल खां साहब, अलाउद्दीन चौताला साहब, मौलाना सिकंदर साहब, रफीक हाडा साहब, केडी हाडा साहब और आज के इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जो कोई भी इसमें मेहनत किया, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर से अवाम का जो आज इतनी तकालीफ उठाकर आपने दूर दूर का सफ़र करके आज के इस जलसे में जनसभा में आपने शिरकत की, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने तकालीफ उठाकर आज यहां पर आए। और मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां पर आना यकीनन मजलिस के जिम्मेदारों के हौसलों को बुलंद भी करता है और हमको इस बात का एहसास दिलाता है कि हम पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अवाम ने हम पर एतमाद और भरोसा किया है और हमको इंशाअल्लाह ताला आपके एतमाद और भरोसे पर और मेहनत करके हमको आगे बढ़ना है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए और आपका यहां पर आने का मकसद एक ही है कि आप जानते हैं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म से ही ओवैसी और जमील और जावेद की जबान से ही आप सच्चाई को सुनते हैं। आप कमजोरों की हक की बात को सुनने के लिए आए हैं। आप मजलूमों के इंसाफ के लिए आप यहां पर आए हैं। आप जालिम हुक्मरानों को एक पैगाम देने के लिए आप यहां पर आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मजलिस के प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा से पिछले 65 साल से कमजोरों की लड़ाई लड़ी है। और जब मजलिस कमजोरों की लड़ाई लड़ती है तो मजलिस ये नहीं देखती कि कमजोर का ताल्लुक किस बरादरी से है, किस समुदाय से है, किस मजहब से है। मजलिस का मानना यह है कि जो कमजोर है वो असदुद्दीन ओवैसी की आंख में मजबूत है। मजलिस का मानना यह है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली का प्रधानमंत्री हो या राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा तो यकीनन मजलिस इनके खिलाफ खड़े होती आई है और मजलिस खड़ी होती रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का प्लेटफॉर्म सच्चाई और हक की आवाज बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। मजलिस का प्लेटफॉर्म किसी की चापलूसी करना या फिर किसी हुक्मरान के आगे घुटने टेक देना या फिर उनकी खुशामद करना, यह मजलिस का प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अभी आप और हमने हमारे भाई उदरहम मेघवाल साहब से सुना कि कैसे आज राजस्थान में और पूरे देश में दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। मैं हमारे बड़े भाई उदरहम मेघवाल जी को ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि हमारे देश में और राजस्थान प्रदेश में या हमारे देश के जितने प्रदेश हैं, वहां पर जहां कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, एक बात को मैंने महसूस किया
कि उस हर मुकाम पर हमने देखा, मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है। इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है। मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा, और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। ये वक्त मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये वक्त आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ये वक्त दलित मुसलमानों को मिलकर अपने नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। और इस बात को याद रखिए, ये दुनिया आपके आंख से बहते हुए आंसुओं की कदर नहीं करती। ये दुनिया और इस दुनिया पर हुक्म सादिर करने वाले हुक्मरान उसी वक्त लोगों अवाम से डरते हैं जब अवाम उनकी आंख में आंख डालकर उनसे कहेगी कि अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे तो हम तुमको सत्ता से हटा देंगे, तुमको कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे जब तक कि तुम हमारी मसाइल को, हमारे काम को नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, यही पैगाम हमारा है कि अब हम बहुत रो लिए। 50-60 साल आपने कांग्रेस को कभी वोट दिया तो कभी भाजपा को दिया, आपने बीजेपी को दिया, फिर आपकी आंख में आंसू जारी रहते हैं, आपको तकलीफ होती रहती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ चुनाव में वोट डालेंगे और फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे क्या? मैं आपसे ये बताने आया हूं कि जिन पार्टी के लीडर्स ने, जिन पार्टियों ने हमको रुलाया है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, अपने नेता को बनाओ, एक हो जाओ। तो आप देखेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर किया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हम पर जुल्म बरसाया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हमारे खून की होली खेली, जिन्होंने दलितों को, मुसलमानों को और कमजोरों को, चाहे वो कमजोर हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उनका हक नहीं दिया। तो याद रखिए, जब तक कमजोर से इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक कमजोरों को उनका हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई सत्ता में खामोशी से नहीं बैठ सकेगा। आज वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमको एक होकर मजलिस को मजबूत करिए। हमारे भाई उदाराम मेघवाल ने अपने भाषण में जितेंद्र मेघवाल का जिक्र किया कि सिर्फ मूछ रखने पर और किसी एक मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी गई। अरे ये आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं। भारत को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं और जिस भारत को संविधान जिसने बनाया अपने खून पसीना देकर, जिसमें रातों में जाग जाग कर जिसने संविधान का एक एक लफ्ज लिखकर उसको संविधान बनाया, आज उसी संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के, उन्हीं के मानने वालों को आप पानी के मटके को हाथ लगाने पर उनकी जान ले ली जाती है राजस्थान में। बताओ ये कौन सा आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं? अरे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हुए थकते नहीं कांग्रेस और बीजेपी वाले, मगर ये जितेंद्र मेघवाल को जब मार मार कर उसकी जान ले ली गई तो कहां गई तुम्हारी जबानें, कहां गई तुम्हारे वो मोहब्बत के अल्फाज संविधान बनाने वाले के लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हत्या ये बता रही है अगर आज जितेंद्र मेघवाल जिंदा होता तो वो पुकार पुकार कर कहता कि हाँ हम पढ़ लिख तो लिए, हमने रिजर्वेशन तो हासिल कर लिया,
मगर हमारा कोई नेता नहीं था जो मुझे मेरी जान लेने वालों से मुझे अपने आप को बचा लेता। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने नेता को बनाइए। हम हमारे भाई उदाराम मेघवाल साहब से भी अपील करेंगे कि आप भी हमारा साथ दीजिए। आप जहां पर खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। मेरा मानना यह है कि याद रखिए, जब तक कमजोर नहीं मिलेंगे उस वक्त तक जुल्म खत्म नहीं होता है। जब तक कमजोर एक जगह पर हाथ में हाथ और दिल को नहीं मिलाएंगे उस वक्त तक जालिम अपना जुल्म खत्म नहीं करता। जब कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम का महल चुकनाचूर होकर रह जाएगा। जब कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम इख्तिदार पर नहीं रहेगा बल्कि कमजोर सत्ता में आएंगे। ये वक्त का तकाजा ये है कि हम मिलकर अपनी कोशिशों को जारी और सारी रखें। मैंने कल रात में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि दलितों को, मुसलमानों को, हमारे गुज्जर भाइयों से सबक हासिल करना पड़ेगा, जाटों से सबक हासिल करना पड़ेगा, राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है, मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघवाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ, ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं? बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है। आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैकालाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघवाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनैद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है। वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहें, हम इनके ताबे रहें, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेघवाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको महसूस करना है। मैं, हमारे भाई ने कहा कि जितेंद्र मेघवाल को
गहलोत सरकार ने सिर्फ 8 लाख रुपए दिए। वो पुलिस वाले भाई, वो पुलिस वाले भाई साहब रुक जाइए, छोड़ दीजिए, हमारी मोहब्बत में आए हैं। आप आराम से बैठिए। मोदी जी की रैली में, अशोक गहलोत की रैली में इतना खरीब तो को आ भी नहीं सकता। बहुत दूर बिठाते जनता को, बहुत दूर। आप इतना करीब आ गए, मुझे यकीन है कि हमारे अल्लाह हमारे दिलों को मिला देगा इंशाअल्लाह। हमारे पुलिस के भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा मुझे, आराम से। जब पाकिस्तान 20 किलोमीटर पर कुछ नहीं कर सकता तो ये कौन है, क्या करेंगे? बैठिए आराम से, कोई बात। अब वहीं रुक जाइए। हाँ, हमारे भाई ने कहा कि जितेंद्र मेघवाल को सिर्फ 8 लाख रुपए दे दिए गए। रुक जाइए, अभी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यहां देखिए। हाँ, 8 लाख रुपए दे दिए गए। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से, अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं, 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में ये सोच कैसे पैदा हो गई कि कन्हैया लाल का कातिल आतंकवादी है, जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल के कातिल आतंकवादी नहीं है। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी, इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत, तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? अरे सबको इंसाफ करो, सबसे इंसाफ करो। आप कन्हैया लाल से भी आपने किया, अच्छा किया, जितेंद्र मेघवाल से भी करो, जुनैद नसीर से भी करो आप, क्योंकि जो इंसान को मारता है उसको इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कहना पड़ेगा, उसको राक्षस कहना पड़ेगा, उसको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री के सोच की मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सोच इतनी छोटी उनकी क्यों हो गई, ये आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
जब जुनैद और नसीर की हत्या कर दी गई तो जमील खान ने हमसे कहा कि साहब आपको हैदराबाद से निकलकर घाटमीका को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं हैदराबाद से निकला और फिर हम लोग घाटमीका गए। जुनैद के पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। क्या आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नींद पागल है, उसके भी 6 बच्चे हैं। यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद की थी और जालिमों ने जुनैद का कत्ल कर दिया, बल्कि ले जाकर जिंदा जुनैद को जला दिया नसीर के साथ। आप बताइए, हमने इस बात का डिमांड किया था कि अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर घाटमीका क्यों नहीं जाते। मैंने कहा कि अशोक गहलोत घाटमीका से 40 मिनट दूर एक मुकाम पर एक शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो क्या इन जुनैद और नसीर के घर को क्यों नहीं गए। मैं बोलता रहा तो अशोक गहलोत साहब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। निकल कर गए और जाकर जुनैद और नसीर के घर को उनको जाना पड़ा। ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आप अपना नेता पैदा कर लेंगे तो याद रखो जुनैद और नसीर जैसी हत्याएं खत्म हो जाएगी और हर कोई आपसे डरेगा। वरना आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस हैं, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों। अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है, उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम तमाम 36 बरादरियों के पास जाकर बात करेंगे, हम दलित भाइयों से बात करेंगे, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है, अब हमारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, तुमको नहीं बैठने देंगे हमारी कुर्सी पर। तुमने 60 साल हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है और हम अपनी कुर्सी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भी जाएंगे। अगर हमारा ये भाई मेघावाल जीत जाता तो राजस्थान की असेंबली में तूफान मच जाता। मगर क्यों जीतने नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि गुलामी नहीं करेगा, ये सच्चाई को बयान करेगा, इसलिए रोकते हैं। और हमारे खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि ये सरफिरा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। ये वो जानते हैं कि मैं ताकत के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के आगे बिकने वाला नहीं हूं, मैं अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार न था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं,
मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इस अल्फाज को याद रखो, मेरे इस अल्फाज को याद रखो। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये तय कर चुका हूं कि अल्लाह ने मुझे जब यहां तक लेकर आया है तो मेरा काम यह है कि मैं मजलूमों की आवाज बनूं, उनकी तकालीफ को उठाऊं, आपके दिलों से डर को निकालो, डर को निकालो अपने दिलों से। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों और बहनों, अपने दिलों से डर को निकालो। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। एक बार तुम डर और खौफ को निकालकर बाजू फेंक दो, देखो तुम्हारे सामने कामयाबियां तुम्हारे कदम को चूमेगी। मगर हमारा मामला यह है मुसलमानों का कि जैसा चुनाव करीब आएगा तो हमारे दरमियान में आकर कोई बोलेगा, अरे कैसा होगा यार, हम कैसे जीतेंगे, हम कितना जीत पाएंगे। अरे क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? अगर तादाद कामयाब करती तो फिर बदर में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को, अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवाने को मंजिल मिल जाती है। तो दीवानगी पैदा करो। अकल से पूछेगी तो अकल बोलेगी किससे मुकाबला करेगा, मोदी से, गहलोत से। जब दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे, जब प्यार किया तो डरना क्या, कूचा आग में। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम बारिश बरसा दो। मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम गुलाब को उगा दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल सूरज को निकलने मत दो। मैं तुमको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूं कि खुदा के लिए अपने दिलों से इन लोगों का डर निकालो, डर निकालो, डर निकालो। तुम जब डर निकाल दोगे तो नतीजे की फिक्र करना छोड़ो, अल्लाह का काम है। आज तुम कोशिश करो, कल हमको कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला हमको मिलेगी। मेरे इज्जतदार दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी बताने आया हूं कि हमको बताया गया, अभी आपके बुजुर्गों ने बताया कि प्रोहिबिटेड एरिया है जहां पर आपको जाने नहीं दिया जाता है, 6 पुलिस स्टेशन का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक मालूमात हासिल करके वो कोशिश करूंगा कि उसमें आपको परमिशन मिल सके। उसका तरीकेकार क्या है मैं मालूम करके उस पर काम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला इस बात पर। दूसरा हमसे कहा गया कि यहां पर आप जानवर भी जाते हैं, बकरे जाते हैं और फिर बकरों का रेट नहीं मिलता, 6-6 हजार रुपये कम मिलता है। तो हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत की सरकार से कि अशोक गहलोत की सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, उस स्कीम का नाम था गौ सेवा सेस, यानी टैक्स, एक नया टैक्स उन्होंने गौ सेवा के नाम पे शुरू किया। 2019 और 22 में अशोक गहलोत सरकार को 3 साल में 2170 करोड़ रुपए मिले। इस टैक्स में 2170 करोड़ रुपए मिले।
अब हम मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, वो पैसा कहां है मुख्यमंत्री जी? पशुपालन सिर्फ गाय का नहीं होता, पशुपालन बकरे का भी होता है। बताओ फिर वो 2170 करोड़ रुपया आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किए? क्या इनके पास जो एक मुसलमान एमएलए जीत कर आए हैं वो मुंह नहीं खोलते? और अगर कोई उनके पास, यहां के मौजूदा विधायक के पास अगर कोई जाता है काम करने के लिए, तो वो पूछते हैं कि अभी हमारे भाई ने बताया, उदाराम जी ने, जरा लिस्ट तो लेकर आ कि तुम्हारे गांव से मुझे वोट नहीं मिला। क्या नाम है एमएलए साहब का? अमीन खान साहब। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मगर मैं भी एक राजनीति के घराने से आता हूं। मैं भी 28 साल से राजनीति में हूं। 2 मर्तबा का विधायक रहा हूं और 4 मर्तबा का सांसद पे कामयाबी अल्लाह ने मुझे अता की। हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप बिजाए होंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। मैं भी इलेक्शन जीतता हूं। हैदराबाद में हमारे दफ्तर का नाम दारुस्सलाम है। खुला दफ्तर है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इलेक्शन जैसा खत्म हो जाता, मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के वो तमाम लोग आते जो मेरे मुखालिफ में इलेक्शन में काम किए थे, और मैं अपनी जबान से कभी उनको ऐसा भी नहीं कहता हूं कि क्यों आए यहां पर, बल्कि इज्जत देकर उनको बिठाता हूं और पूछता हूं, बोलो क्या काम है तुम्हारा। उनका काम करा कि हम भी जाते, काम हो ना हो, मगर उनको इज्जत से पेश आते। जब कोई हमारे ऑफिस पर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मान सम्मान रखें। और बहादुर इंसान तो वो है कि चुनाव के बाद वो सबको साथ लेकर चले। वही तो इंसान और नेता बन सकता है। मगर ये कि आप इतने बड़े पुराने आदमी हैं और कोई आपके घर को आया तो आप पूछते हैं कि तुमने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते, मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि काम तुमने वोट दिया नहीं दिया। और वो मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो इसी साहब काम तो हो गया, मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। ये दम होना चाहिए, ये इत्मीनान होना चाहिए। अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान से हम भी तैयार कर रहे हैं, और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा। अरे जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। वो वक्त जा चुका कि महल में पैदा होने वाला राजा बनेगा। अब ये वक्त झोपड़ी में पैदा होने वाला उदाराम मेघवाल विधायक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये पैगाम इनको दिए हैं। इनका काम यह है कि काम करिए, मगर अब क्या काम करेंगे? अब तो 6 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए। जब काम करने का टाइम था तो काम नहीं किए। अब चुनाव आ रहा है तो आज की सभा के बाद
आज के हमारे भाषण के बाद वो गेट पर खड़ कर तुमका इस्तकबाल करेंगे। आजा 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 आजा। अब देखना आप देखना, हमको फोटो भिजाना। अमीन खां अपने घर के दरवाजे गेट पर खड़ा है, ए आना आना। तो आप उनसे कहना, अमीन खान आप चलो ओवैसी की तरफ आओ, अब आओ, हम साथ जा रहे हैं उनके साथ। यही आपके वोट की ताकत है। यही बात जो हमारे भाई ने कहा कि विकल्प जरूरी है, एक सियासी विकल्प जरूरी है। जब सियासी विकल्प पैदा होगा तो आपकी वोट की, आपके मसाइल की तकालीफ दूर होंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा आतंक, ये जो लोग गांव रक्षक के नाम पर आतंक फैलाते हैं, अरे गाय से हमारे हिंदू भाइयों को अकीदत है, हम मानते हैं, मगर ये कौन लोग हैं जो गाय का नाम लेकर पीलू खान को मार दिए, रघुवर को मार दिए, अखलाक को मार दिए, हाफिज जुनैद को मार दिए, जुनैद और नसीर को मार दिए, दलितों को पीटते हैं, मारते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ये गौ रक्षक के नाम पर ये लोग एक धंधा और कारोबार कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बहुत मशहूर हिंदी का चैनल है आज तक। आज तक ने ये गौ रक्षक के लोगों को एक कैमरा लगाकर इनका रिकॉर्डिंग किया, हरियाणा की पुलिस के साथ इंटरव्यू किया। वो खुलकर कह रहे हैं उसमें कि हम पैसे लेते हैं जानवर की गाड़ी पर, हम पीटते हैं इन लोगों को। और पुलिस कह रही है उस वीडियो में कि हम आंख बंद कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करते। आप बताइए, फिर ये आतंक नहीं है तो क्या है? इनको रोक टोक लगाने की जरूरत है। आप भारत के प्रधानमंत्री इनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी उससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग। और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग। और हम क्या है मोदी जी बताइए? आपकी हरियाणा में आपकी सरकार और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री आजकल G20 की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जुनैद और नसीर को, जितेंद्र मेघवाल को मारा और पीटा जा रहा है। कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? कौन से विश्व गुरु की आप बात कर रहे हैं? G20 आप करिए, मुबारक हो आपको, हम भी चाहते अच्छा हो जाए, मगर देश की भी फिक्र करो मोदी जी। क्रिकेट स्टेडियम में मोदी ही चले गए। स्टेडियम उनके नाम से है, स्टेडियम उनके नाम से है, और मोदी जी जाकर लोगों को, क्या बात है यार, क्या बात है। आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों पे काम करो। देश के प्रधानमंत्री, फिर आपने मिरासियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मेवातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये हमारे भाई जो आज इस सरजमीन पर बसते हैं उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? सिंधी जबान बोलने वालों से इंसाफ क्यों नहीं करते? और राजस्थान की सरकार ने तो रीट के एग्जाम में
खाली 9 नौकरी दी है सिंधी जबान के लिए। अरे सिंधी जबान से नफरत क्यों है गहलोत जी, मोदी जी आपको? अरे नौकरी बढ़ाओ सिंधी जबान बोलने वालों को। अरे ये जबान बोलते सिंधी, मगर इनके दिल में धड़कता हुआ दिल है भारत के लिए, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे अपील कर रहा हूं कि बीजेपी इस देश को हमेशा के लिए, बीजेपी इस देश में अंबेडकर के बना हुए संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बना हुए संविधान को कमजोर करके रखना चाहती है। आरएसएस तो शुरू से अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी। इनके ऑर्गेनाइजर किताब निकाल कर आप मैं देख लो, आप मैगजीन में क्या कहा था, गोलवालकर ने क्या कहा था कि अंबेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इनको उस जमाने से भारत के संविधान से नफरत थी और रहे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हां, ये भी बात कि गगरिया में भारत माला प्रोजेक्ट में लोगों के घर चले गए और अभी तक केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने उनको पैसे नहीं दिए। हम डिमांड करते हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट में जिनके घर और जायदादें गई हैं, उनको पूरा का पूरा उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। सिंधी जबान से इंसाफ होना चाहिए। और मैं आखिर में आपको एक बात बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए भाई आओ रुको, अभी आखिरी ओवर है, बैठो, मैच खत्म नहीं हुआ। आप हमारी बात को लिख कर रख लीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा था, मगर उत्तर प्रदेश के दलित और मुसलमान ने ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया। मैंने कहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, मगर मुसलमानों ने तय किया कि नहीं हम वोट देंगे। मैं ये कह रहा था कि अब मंजलिस को कामयाब करो, अपने 4-5 विधायक को कामयाब करो जो जाकर लड़ेंगे आपके लिए। वक्त ने बता दिया कि मैंने सच बोला था। गुजरात में मैंने कहा था कि बीजेपी को ये कांग्रेस नहीं रोक पाएगी, आप मंजलिस के विधायक को कामयाब करो। तो गुजरात के मुसलमानों ने मुझसे आकर कहा कि ओवैसी साहब, किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, मैं उनकी इज्जत को सलाम करता हूं कि नहीं हमको बीजेपी को हराना है। याद रखो, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। मैं सच कह रहा हूं, कहीं तुम भी गुजरात और उत्तर प्रदेश के मेरे उस पैगाम को अगर ठुकराओगे, ये तुम्हारा आपका इख्तियार है। कहीं नुकसान आपका और हमारा ना हो जाए। हमको अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है। जब आपके वोटों से आपका लीडर बनकर विधानसभा में जाएगा तो वो लड़ेगा आपके लिए। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं हम 60 साल से कांग्रेस का साथ दे रहे, मत, इस पुरानी आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको। इस पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको। अब एक नई आदत को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप और हमारा काम यह कि अपने नेता को पैदा करें, अपने लीडर को पैदा करें। अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह तजुर्बा करेंगे तो खुदा ना खास्ता नुकसान हमारा ना हो जाए। इसीलिए जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल की रूह तुमको पुकार कर कह रही है कि अब 60 साल की गुलामी को छोड़ो, अब आजादी को इख्तियार करो और अपने लीडर को पैदा करो, अपने नेता को कामयाब करो और डालकर। तो मेरी इज्जतदार, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप यहां पर आए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आता था और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी, एक वक्त पर अल्लाह ने मुझे रखा है। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमारा साथ दीजिए
अपने दिलों से डर को निकालिए और मंजलिस के संगठन को मजबूत करिए।